होता है। इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण बेटा क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। एंटीजन का बड़ा अणु हो सकता है भैया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन, सभी, तो सभी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। द्रवीय रोग विरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है भैया, बताना। ठीक है। द्रवीय रोग विरोधात्मक क्षमता उत्पन्न होती है बी लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट बेटा बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है बेटा। आया समझ में? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में कि नहीं? ठीक है। सवाल देके क्यों डरते हो भैया? सवाल देख करके डरना नहीं बेटा, सवाल को धुन देना है। देखा, क्वेश्चन पढ़ोगे सब समझ में आएगा, इसी लेकर आऊँ। 15 मिनट का समय मिलता है आपको, आसानी से क्या करना है भैया? उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का दिमाग कहाँ होता है भैया? मोनोसाइट करता है। कौन करता है ये काम? कौन करता है? बी लिम्फोसाइट बेटा। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंटीबॉडी सबसे अधिक मात्रा में लंबे समय तक रहता है बेटा? तो आईजीजी जो होता है सबसे लंबे समय तक यही रहता है, सबसे अधिक मात्रा में और सबसे लंबे समय तक कौन रहता है? आईजीजी रहता है। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? कोलेस्ट्रम क्या होता है बेटा? खीस, जो पहला दूध होता है माँ का, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है भैया? उसमें होता है आईजीए बेटा। इसको एकदम दिमाग बैठा लो। अगला, स्मॉल पॉक्स से सुरक्षा हेतु वैक्सीन किसने बनाई थी भैया? चेचक इसको कहते हैं बच्चा। तो चेचक से सुरक्षा के लिए सबसे पहली किसने बनाई थी वैक्सीन? बताना है आपको। ठीक है। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था बच्चों। ठीक है। इनमें से कौन सा रोग सेक्स के द्वारा होता है, यानी कि यौन संचित रोग होता है? सिफिलिस, जेंटल हार्पीज, ट्राइकोमोनासिस, सभी। तो भैया इनमें से सभी होता है। बीसीजी जो का टीका होता है वो किस में लगाया जाता है भैया? तो वो टीबी में लगाया जाता है बेटा। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्षय रोग कहते हैं। ठीक है। फेफड़े के कैंसर को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कार्सिनोमा कहते हैं भैया। फेफड़े के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। टिटेनस के द्वारा मनुष्य में होने वाला एक भयानक रोग है। टिटेनस किसकी वजह से होता है भैया? तो ये होता है कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से बच्चों। ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में बच्चा? सारे क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से देख कर जाना है। पूरे ऑप्शन के आंसर को बताइए भैया। सबका तो बता रहा हूँ, किसका नहीं बताया है? सबका तो बताया बच्चा, किसका नहीं बताया है? ऐसा तो नहीं कोई नहीं बताया है। ठीक है। अच्छा, एक एक को क्या करें बेटा? हिंदी में ही तो है। कोलेस्ट्रम टिटेनी, लो वही बात तो लिखी है। बबुआ 12th में हो, थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा ना। अब दे दिया इंग्लिश में तब क्या करोगे? ठीक है। एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं बेटा? भ्रूणकोश को। कि जी केंद्रीय कोशिका कैसी होती है बेटा? प्राथमिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सिनर्जिड की दोनों? तो भैया क्या होती है? द्वितीयक केंद्रक होती है। डायबिटीज मेलिटस की पहचान क्या होती है भैया? ठीक है। डायबिटीज जो होता है यानी कि शुगर, डायबिटीज की पहचान क्या होती है? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि बढ़ जाना। इसके लिए कोई हिंदी वर्ड है ही नहीं बेटा, इसको हाइपरग्लाइसीमिया ही कहते हैं। और बहुत हिंदी में लिखेगा तो ये लिख देगा हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कह देगा बेटा। हाइड्रोफोबिया किस वजह से होता है भैया? नीमेटोड से, वायरस से होता है बेटा। आप जानते हो हाइड्रोफोबिया किस वजह से होता है? रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है। इनमें से कौन सा रोग जल के द्वारा होता है? स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा? भैया कॉलरा होता है। तो जो कॉलरा रोग होता है वो जल के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है बेटा? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है बेटा। माइकोबैक्टीरियम करता है कुष्ठ रोग। कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं? जो कैंसर उत्पन्न करता है भैया वो कौन होता है? ट्यूमर जीन्स, ऑन्कोजीन्स। कैंसर जीन बेटा क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं? कैंसर उत्पन्न करते हैं। इनमें से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है बेटा? कौन सा ओपिओइड में आता है? कौन सा इसमें से ओपिओइड में आता है? बार्बिट्यूरेट, एलएसडी या फिर मॉर्फिन बेटा? मॉर्फिन इसमें आता है बच्चों। क्या कहेंगे इसको? मॉर्फिन कहेंगे। मॉर्फिन आता है बच्चों। नींद की गोली का निर्माण किससे होता है भैया? तो बार्बिट्यूरेट से होता है। किससे होता है? बार्बिट्यूरेट से। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बार्बिट्यूरेट। अगला क्वेश्चन बेटा, सिरोसिस रोग जो होगा, सिरोसिस बेटा लीवर में होता है। सिरोसिस, सिरोसिस नामक ये रोग किसकी वजह से होता है बच्चों? तो ये होता है अल्कोहल से, जो लोग शराब पीते हैं उनमें हो जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं बच्चा? तो ये मनाते हैं 31 मई को। इनमें से कौन सा हेलुसिनेटिंग एजेंट है? चरस, गांजा? किससे हेलुसिनेशन होता है, यानी मति भ्रम? कौन मति भ्रम कर देता है? तो चरस करता है, गांजा कर देता है, मतलब दिमाग को खराब करने का काम कौन करता है? भांग करता है। इनमें सभी भैया कौन करता है? सभी कर देते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर से शराब से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? दिमाग का कौन सा पार्ट? तो भैया सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स। भैया कौन करता है? सेरिबेलम करता है। कौन सा? सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, जिसको बेटा हम अनुमस्तिष्क के नाम से ही जानते हैं भैया। ठीक है। ठीक है, एकदम पढ़ के जाना। और शेयर नहीं कर रहे हो बच्चा, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा शेयर कर दो। चाय वाय पी लिया, नाश्ता करिए भैया, मत जाना भैया, नाश्ता कर लेना। ठीक है। एक काम करना, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके जाना। ठीक है बच्चा, बिना नाश्ता किए मत कूद जाना। ठीक है, नाश्ता करना। ठीक है।
ठीक है। देखते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए, सेंटर पर जाना है। ठीक है, थोड़ा सा भैया आप खा पी लेना तभी जाना। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन संश्लेषित ड्रग है? ओपीओएम, एलएसडी, बार्बिट्यूरेट या कोकीन बेटा? तो इनमें से कौन सी संश्लेषित भैया ड्रग है? तो भैया इसमें से जो ओपीओएम है वो संश्लेषित है। ठीक है, नहीं सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी, बार्बिट्यूरेट है, बार्बिट्यूरेट है। सिडेक्टिव ड्रग का द्वारा महसूस होता है बेटा रिलैक्सेशन, कैटमेमनेस, ड्राउसनेस, क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन होता है बेटा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पूर्ण रूप में उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में किस में किया जाता है बेटा? इसमें इससे किसकी प्राप्ति होती है बेटा? बैक्टीरियोफेज से प्राप्ति होती है, प्लाज्मिड से बेटा, जीवाणु से प्राप्त होती है। तो भैया किससे प्राप्त होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? ये जीवाणु से प्राप्त होता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, सी डीएनए होते हैं, जीवाणु के गोलाकार गुणसूत्र के बाहर डीएनए होते हैं भैया, ये होते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं में विदेशी आरएनए सभी कोशिकाओं में होते हैं, डीएनए विदेशी डीएनए इसके सभी कोशिकाओं में होते हैं बेटा, सही बात ये है। आणविक कैंची जो डीएनए को खास स्थान पर काटती है वो क्या होती है भैया? उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोर 1 में है, इसमें CO किसका भाग है बेटा? किसका भाग है भैया? ये है कोलाई का पार्ट, आप जानते हो ना, नाम रखते हैं ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई है बेटा। ठीक है, तो ई कोर 1 भैया लिखा हुआ है, तो ई से ये, सी से ये। ठीक है, अगला, इनमें से किसका उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है बेटा? न्यूक्लियोइड्स का, मिसोसोम का, लिमोसोइड्स का बेटा, प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। आ रहा है समझ में? थोड़ा थम्सअप वगैरह भेजो भैया, सुबह सुबह आज कुछ नहीं सोया है, आज सोने वाला सिस्टम ही नहीं था बच्चा, पूरी रात आपके लिए क्वेश्चन बनाते रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और घबराना मत बच्चों, बहुत शानदार टाइप के आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी दिखा के जाऊंगा बच्चों, परीक्षा से पहले आपको सब तैयारी करवा के जाऊंगा। ठीक है, समुद्री घासों से एग्रोच को निकाला जाता है, जिसका उपयोग होता है कहाँ पे? इसका इस्तेमाल होता है बेटा आपके जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में। इनमें से कौन सा डीएनए का पैलिंड्रोमिक क्षारीय क्रम है भैया? तो वो है ये वाला। ठीक है, GATATC वाला जो आपको दिख रहा है ये है। ठीक है, आया समझ में? ये वाला आपका कोड है, आया समझ में? ना ना ना, ये नहीं बेटा, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये है बेटा, ये वाला है जी। ठीक, ये वाला है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कार्य करता है बेटा, डीएनए के विशेष स्थान को काटता है, कटे हुए छोरों को जोड़ता है, ये बेटा डीएनए के विशेष स्थान को काटने का काम करता है। किस किण्वन के द्वारा कटा हुआ बेटा? किण्वन मतलब जानते हो बेटा? किण्वन में घबरा मत जाना, एंजाइम की बात कर रहे हैं, किण्वक है ये। किस किण्वक के द्वारा? यानी कि एंजाइम के द्वारा कटा हुआ डीएनए एक दूसरे को जुड़ता है बेटा, लाइगेज जोड़ता है बेटा, जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। बीटी जिन को किससे अलग किया जाता है भैया? किससे किया जाता है? जीवाणु से। ठीक है, बैसिलस तुरंजिएसिस से। बीटी जिन को कपास पौधे में प्रवेश कराया जाता है, जो किससे पौधे को बचाता है बेटा? कीट से परीक्षा बचाता है। इनमें से किसका उपयोग औद्योगिक रूप से शराब बनाने में किया जाता है भैया? किसका इस्तेमाल किया जाता है? सेक्रोमाइसिस, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, जिसको बेटा हम यीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा दोस्तों यारों के साथ बेस शेयर भी कर दिए बच्चा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगे बेटा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे बट परेशान मत हो, मैं जानता हूँ आपको सेंटर जाना है। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको सेंटर जाना है। अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए जीवाणु का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है भैया? किसके लिए किया जाता है बेटा? ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक का मुख्य रूप से किसे प्राप्त करते हैं बेटा? जीवाणु से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स को मुख्य रूप से किसे प्राप्त किया जाता है बेटा? ये बेटा गलत है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन पिछला वाला ही है, बस इसका ऑप्शन गलत हो गया है। टी लिम्फोसाइट, देखो ये लिखा है ना, किससे प्राप्त किया जाता है? तो इससे, जीवाणु से, ये ऑप्शन गलत है। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति किससे होती है बेटा? तो किससे होती है? अस्थि मज्जा से होती है। तालाब परिस्थिति में ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है बच्चों? ऊर्जा पिरामिड चाहे जहाँ होगा हमेशा सीधा की होगा, ऊपर की ओर। एक ट्रॉफिक में एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा कितनी जाती है बेटा? 10% जाती है। जल के सतह पर सूक्ष्म स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। आहार जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम किसके द्वारा दिया गया बेटा? तो इसको दिया था लिंडमान के नाम द्वारा। ओजोन स्तर में कमी का कारक क्या है बेटा? क्या होता है? CFC ये काम करती है। वातावरण में सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन से है? मनुष्य के द्वारा कार्बनिक उत्सर्जित पदार्थ, वातावरणीय पोषकों का अधिकता, नष्ट नहीं होने वाले बेटा रासायनिक पदार्थ। तो जो नष्ट नहीं होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं बच्चा। ठीक है, शेयर कर दो बच्चा, प्लीज शेयर करो। ठीक है, स्मॉग किन अवयव से बनता है भैया? धुएं और कोहरे से मिलकर के बनता है। लाइकिन की उपस्थिति या अनुपस्थिति क्या दर्शाता है? वायु प्रदूषण को दर्शाता है। इनमें से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? CO2, NO2, CH4, इथेन। इथेन नहीं होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? CO2, CO या फिर NO या PO4। भैया किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में किसी जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सी है? रूपांतरण, उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन या DNA प्रतिलिपिकरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें? उत्तक संवर्धन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर के लिए उपचार में किया जाता है बेटा, वो इंटरफेरॉन्स है। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी भैया? वो थी तंबाकू।
बैसिलस thuringiensis स्ट्रेन प्रयोग किया जा रहा है भैया, किसके लिए? जैव कीटनाशी पौधे के लिए। पनीर उद्योग में किसका में उपयोग किया जाता है बेटा? रेनिन। ये क्या होता है बेटा? रेनिन एक एंजाइम है। प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी भैया? सबसे पहले किसने की थी भैया? फ्लेमिंग साहब ने की थी। ठीक है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्राइजिन वॉलकृमि को किस फसल से बचाता है भैया? कपास से बचाता है। टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग होता है, किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बेटा आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से। एक ट्रांसजेनिक फल में निम्न के लिए जीन होते हैं: नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, एंजाइम के निर्माण में, सभी के लिए होते हैं बेटा। बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु जीवाणु स्वयं को नष्ट नहीं मारते। क्यों? टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, निष्क्रिय होता है बच्चों। इनमें से कौन काई फसल को छेदक से बचाता है बेटा? बताओ, इनमें से कौन है भैया जो क्राई फसल को छेदक से बचाता है भैया? कौन होता है भैया? क्राई सेकंड ए भी ये काम करता है। एलाइजा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है बच्चा? तो ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ट्रांसजेनिक जंतु में क्या होता है? विदेशी आरएनए सभी कोष कम होता है, विदेशी डीएनए बेटा सभी कोष कम होता है। ठीक है। फसली पौधों में विदेशी डीएनए के स्थानांतरण में समानता प्रयोग में लाया जाता है भैया। कौन इस्तेमाल करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का करते हैं। बायोगैस में क्या होता है बच्चों? CO2 H2S CH4 भैया सभी होता है। वाहितमल जल के द्वितीयक उपचार में किसकी आवश्यकता होती है भैया? यीस्ट की, विषाणु की, जीवाणु की होती है बच्चों, सभी की होती है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव क्रम में किया जाता है बेटा धान में। आया समझ में? बोलो, ये सारे ऑब्जेक्टिव कर लोगे? थोड़ा शेयर कर दो बच्चा, मजा आ जाए। थोड़ा कर दोगे? कुछ सब्जेक्टिव भी दिखा दूंगा आपको, जो आपको एकदम पढ़ करके जाना है बहुत शानदार तरीके से, इसको देख कर जाना है। तैयार हो? बोलो बोलो भैया, थोड़ा थम्स अप करके भेजो।